बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX पिक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मार्केट का व्यू करेंगे, फिर जो है फीपीलीपी देखेंगे और उसके बाद जो है हीट मैप और फिर टेक्निकली मार्केट को देखेंगे कहाँ से जो है वो मूव मिल सकती है, कहाँ से नेगेटिव ट्रेंड शुरू हो सकता है और उसके बाद आप लोगों के साथ जो इम्पोर्टेंट स्टॉक्स हैं जिनमें मूव आ सकती है वो स्टॉक्स भी शेयर करेंगे। KSE 100 इंडेक्स क्लोजिंग 40,949 पर 0.68% जो है गेन किया। 276 पॉइंट्स आज पॉजिटिव क्लोज हुई मार्केट। 55 मिलियन का वॉल्यूम रहा KSE 100 इंडेक्स में। आज का लो 40,673 का रहा, जबकि आज का हाई 40,966 का रहा। उसके बाद 52 वीक्स का रेंज देखें हम तो 38,135 लो, 46,970 हाई। मार्केट इस टाइम पर मूव कर रही है ऑलमोस्ट 41,000 पर, अपने लो से 3,000 ऊपर पॉइंट्स ऊपर, जबकि अपने हाई से जो है तकरीबन 5,500-6,000 पॉइंट्स नीचे। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स की बात करें, PSEL 63 पॉइंट ऐड किए, 63 पॉइंट्स ऐड किए। सिस्टम ने 45 पॉइंट्स ऐड किए। TRG ने 36 पॉइंट्स ऐड किए। OGDC ने 25 पॉइंट ऐड किए। हपको ने 22 पॉइंट ऐड किए। PPL ने 12 पॉइंट पॉजिटिव ऐड किए। लकी सीमेंट ने 12 पॉइंट्स पॉजिटिव ऐड किए। PSO ने 9.5 पॉइंट्स पॉजिटिव ऐड किए। सॉरी, MEBL ने 7.5 पॉइंट्स पॉजिटिव ऐड किए। QHC ने 7.5 पॉइंट्स पॉजिटिव ऐड किए। नेगेटिव पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स जो हैं उन्होंने 11 पॉइंट्स PAKT ने ऐड किए। NBP ने जो है वो 8.5 पॉइंट्स ऐड किए। HBL हबीब बैंक ने 8.5 पॉइंट्स ऐड किए। FABL 5.5 पॉइंट्स नेगेटिव ऐड किए। सॉरी, INDU 3.5 पॉइंट्स नेगेटिव ऐड किए। POL 3.5 पॉइंट्स नेगेटिव ऐड किए। ARPL 3.5 पॉइंट्स नेगेटिव ऐड किए। बैंक ऑफ पंजाब 3.5 पॉइंट्स नेगेटिव ऐड किए। GFA 3 पॉइंट्स नेगेटिव ऐड किए। LCI 2.5 पॉइंट्स नेगेटिव ऐड किए। टॉप जो है वो अट्रैक्टिव स्टॉक PSEL, सिस्टम, TRG, OGDC, हब पावर, पाकिस्तान पेट्रोलियम PPL, लकी सीमेंट, पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO, मिजान बैंक, KOHC आज के अट्रैक्टिव स्टॉक्स थे। फीपीलीपी चल के देख लेते हैं। आज जो फीपीलीपी की अगर हम बात करें आज की, बैंक्स $0.08 मिलियन बाइंग, ब्रोकर $0.60 मिलियन बाइंग, कंपनीज $0.32 मिलियन बाइंग, फॉरेन कॉर्पोरेट $0.39 मिलियन बाइंग। 4 इदारे बाइंग पर, फॉरेन इंडिविजुअल्स ना बाइंग ना सेलिंग। मैक्सिमम बाइंग सेलिंग आज की 1.55 मिलियन डॉलर की वो इंडिविजुअल्स ने की। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी 0.05, म्यूचुअल फंड्स नॉर्मल सेलिंग 0.05, NBFC होल्डिंग पर, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर। 5 इदारे बाइंग पर हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी बाइंग पर हैं। जबकि हम यहाँ पर ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 5 इदारे बाय कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल जो है हैवी सेलिंग कर रहा है, म्यूचुअल फंड सेलिंग पर है लेकिन बहुत माइनर सेलिंग है 0.05 की। इंश्योरेंस कंपनीज भी 0.05 की जो है वो सेलिंग कर रहे हैं मिलियन डॉलर की। अब चल के मजीद चीज़ों को क्लियर करने के लिए हम पोर्टफोलियो देख लेते हैं ताकि मजीद हमारे लिए आसानी हो जाए और पिक्चर क्लियर हो जाए कि किस स्टॉक में जो है वो आगे अच्छी मूव मिल सकती है और कौन सा सेक्टर बेहतरीन हो सकता है। सबसे पहले अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें, क्योंकि फॉरेन इंडिविजुअल देखें ना बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, बाइंग सेलिंग नहीं कर रहे। बाइंग सेलिंग कर रहा है तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स कर रहे हैं, मतलब इदारा कर रहा है बाइंग। और वो किसको बाय कर रहा है? वो बेच रहा है ऑल अदर सेक्टर को, वो सीमेंट को बेच रहा है, वो कमर्शियल बैंक्स को बेच रहा है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स फर्टिलाइजर को बेच रहा है, फूड सेक्टर में बाइंग कर रहा है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में ये फंस चुके हैं ऊपर के रेट्स में, ये बाइंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कंपनीज में भी ये बाइंग कर रहे हैं, पावर जनरेशन में ये बाइंग कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर में इनकी हैवी बाइंग है और टेक्नोलॉजी सेक्टर का इनका फेवरेट स्टॉक जो है वो TRG है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स का जो फेवरेट स्टॉक है वो TRG है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। ये नॉर्मली सिर्फ उसी स्टॉक में जो है वो बाइंग करते हैं। उसके बाद ये टेक्सटाइल में इनकी हैवी बाइंग है 0.29 मिलियन डॉलर की। अगर हैवी बाइंग देखी जाए फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज
लाइक ओजीडीसी, पीपीएल वगैरह, टेक्नोलॉजी सेक्टर, टेक्नोलॉजी में टीआरजी इनका अट्रैक्टिव स्टॉक है, और टेक्सटाइल में जो है वो देखना पड़ेगा। बैंक्स जो है, बैंक्स बाइंग कर रहे हैं ऑल अदर सेक्टर्स में, और अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं। सीमेंट को होल्ड किया हुआ है कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर होल्ड है, फूड एंड पर्सनल केयर होल्ड है, पावर जनरेशन होल्ड है, टेक्नोलॉजी में सेलिंग कर रहे हैं, जबकि टेक्सटाइल में ये भी बाइंग कर रहे हैं। टेक्सटाइल में फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी बाइंग कर रहा है, बैंक भी बाइंग कर रहा है। टेक्नोलॉजी में अच्छी बाइंग जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स कर रहा है। ब्रोकर की बाइंग ऑल अदर सेक्टर में है, सीमेंट में है, कमर्शियल बैंक्स में है, डेब्ट मार्केट में है, सेलिंग है। जबकि फर्टिलाइजर में बाइंग है, फूड एंड पर्सनल केयर होल्डिंग, फूड एंड पर्सनल केयर में तीनों होल्डिंग पर हैं। ऑयल एंड गैस सेलिंग, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग बाइंग, पावर जनरेशन होल्डिंग, टेक्नोलॉजी में बाइंग, टेक्सटाइल में इनकी भी हैवी बाइंग है। ये तीसरा सेक्टर है जो टेक्सटाइल में हैवी बाइंग है। और टेक्सटाइल को फॉर द टाइम बीइंग मैं इसे थोड़ा सा इग्नोर कर रहा था, लेकिन मुझे इसे नोट डाउन करना पड़ेगा और फर्दर हम इसको चेक करेंगे। ब्रोकर भी हैं, बैंक्स भी हैं, और उसके अलावा इसमें बाइंग कर रहे हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी। ठीक है, इसको भी हम चेक कर लेंगे। देखें, चीज़ें साथ साथ होती हैं ताकि आपको आइडिया होता हो। इसीलिए मैं कहता हूँ ये वीडियो वही लोग देखें जो काम करते हैं प्रॉपर कमाने के माइंड से। वो लोग जो टिप समझ के वीडियो देखते हैं वो बेशक नहीं देखें, इग्नोर करें ऐसी वीडियोस, ये उनकी वीडियो समझ नहीं आएगी। ये वीडियो प्रॉपर इसलिए होती है कि एक एक चीज़ पर गौर करके फिर फाइनली डिसाइड करें कि हमने कल के लिए करना क्या है। अच्छा, अब हमने देखा था यहाँ पर बैंक्स, फॉरेन इन्वेस्टर भी बाइंग था टेक्सटाइल में, बैंक्स ने भी बाइंग किया है टेक्सटाइल में, ब्रोकर ने भी हैवी बाइंग किया है टेक्सटाइल में। अब कंपनीज को देख लेते हैं। कंपनीज ने जो है ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग है। सीमेंट में इनकी जो है वो बाइंग है। सीमेंट में ये हमेशा से बाइंग कर रहे हैं, और आज से नहीं, ये पिछले 10-15 दिन से सीमेंट में जो है वो बाइंग कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग है, और इनकी फर्टिलाइजर में हैवी बाइंग है। फूड एंड पर्सनल केयर होल्ड चौथा इंस्टीट्यूशन है जो फूड एंड पर्सनल केयर होल्डिंग पर है। और इसके अलावा इनकी टेक्नोलॉजी में बाइंग है, टेक्सटाइल को ये बेच रहे हैं। इंडिविजुअल माशाल्लाह सब बेच रहे हैं, सिर्फ डेब्ट मार्केट में बाइंग कर रहे हैं, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में बाइंग है। बाकी हैवी सेलिंग टेक्सटाइल में। अच्छा, ये भी एक हमारे पास पॉइंट हो गया जी, इंडिविजुअल टेक्सटाइल में सेलिंग कर रहा है हैवी। इसको हम ज़रूर चेक करेंगे, सेलिंग हैवी, क्योंकि मैं अपने पास नोट डाउन करता हूँ, आप भी अपने पास नोट डाउन किया करें। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग कर रहा है, अच्छा साइन है। सीमेंट में बाइंग कर रहा है, कंपनीज के साथ ये भी सीमेंट में बाइंग कर रहा है। बाकी सब में सेलिंग है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज होल्डिंग पर है, और टेक्सटाइल को ये भी होल्ड कर रहा है। टेक्सटाइल को चौथा इंस्टीट्यूशन जो है वो भी होल्ड कर रहा है, मतलब 3 इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं, चौथा होल्ड कर रहा है। म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे हैं ऑल अदर सेक्टर में, विच इज गुड साइन। सीमेंट होल्ड है, सीमेंट में ये तीसरा सेक्टर इंस्टीट्यूशन है जो बाइंग और होल्ड पोजीशन ले रहा है। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में बाइंग है, बाकी सब में सेलिंग है। ऑयल एंड पावर जनरेशन में इनकी बाइंग है, और बहुत माइनर बाइंग है। टेक्सटाइल को ये बेच रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस इंडिविजुअल टेक्सटाइल को जो है बेच रहे हैं, और जो ज्यादा सेलिंग है वो है इंडिविजुअल्स की टेक्सटाइल में। एनबीएफसी सब कुछ होल्ड में है, बेच रहा है फर्टिलाइजर को। अदर ऑर्गेनाइजेशन सब में बाइंग कर रहा है, टेक्सटाइल में बाइंग कर रहा है, पावर जनरेशन में बाइंग कर रहा है, फर्टिलाइजर में बाइंग कर रहा है, सीमेंट में बाइंग कर रहा है, ऑल अदर सेक्टर्स में बाइंग कर रहा है। ये चीज तो अब होगी क्लियर यहां पर। अब हम थोड़ा सा इसको हीट मैप पर लेके चलते हैं और देखते हैं कि क्या फर्दर पोजीशन बनती है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। अब हमारे पास जो सबसे पहला सेक्टर था वो था ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, जो आज हमने देखा। और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने बड़ी अच्छी मूव दी है, लेकिन अब जो है कुछ स्टक हो गया है, और इसमें जो है आगे रिजल्ट्स भी अब 5-6 दिन में आने वाले हैं। आज जो बाइंग आई है सबसे ज्यादा वो आई है 3.2 मिलियन की ओजीडीसी में, और 1.6 मिलियन की जो है वो पीपीएल की। और ओजीडीसी और पीपीएल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग कर रहे हैं जी, और ये फंसे में है सख्त ऊपर के रेट्स पर। अब जैसा ही कहीं मौका मिलेगा ये निकलेंगे, ठीक है। रिजल्ट से पहले एक्सपेक्टेड है कि मूव दे जाए ये सेक्टर, और उसके बाद इंडिविजुअल बाइंग कर रही हैं। इंश्योरेंस कंपनीज होल्डिंग पर हैं, अदर्स भी होल्डिंग पर हैं। सेलिंग जो कर रहा है वो कर रहा है जी, बाकी सारे सेलिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब बाइंग ऑयल एंड गैस में जो है
फॉरेन कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल इंश्योरेंस कंपनीज और अदर्स, जबकि बाकी सेलिंग कर रहे हैं। तो ऑयल एंड गैस में थोड़ा सा अब आपको लेवल्स मेंटेन करके चलना पड़ेगा। रिजल्ट से पहले एक्सपेक्टेड आई अच्छी मूव दें, लेकिन रिजल्ट वाले दिन स्टॉप लॉस को आप किसी भी सूरत अवॉइड नहीं करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को हम देख लेते हैं जी। मार्केटिंग कंपनीज में मार्केटिंग कंपनीज में पीएसओ में दोबारा से बाइंग आना शुरू हुई है, जबकि एसएनजीपी में इतनी सेलिंग नहीं आई। हेस्कोल को अवॉइड करें। एसएसजीसी जो है वो उसमें भी सेलिंग है, लेकिन बड़े अट्रैक्टिव लेवल पर है। एसएनजीपी भी बड़े अट्रैक्टिव लेवल पर है। शेल आज काफी हद तक गिरा है, लेकिन जिसमें बाइंग आ रही है ऑयल एंड गैस में बाइंग कर रहा है फॉरेन ब्रोकर, एनबीएफसी, अदर ऑर्गेनाइजेशन वही बाइंग कर रहे हैं जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में बाइंग कर रहे हैं। और इसमें आफ्टर बैड रिजल्ट फिर भी जो है वो पीएसओ बेहतर लग रहा है और एसएसडीसी, एसएनजीपी बड़े अट्रैक्टिव रेट पर हैं। शेल को यहाँ से अपनी सपोर्ट लेनी चाहिए। 94, 93 का एरिया शेल के लिए एक सपोर्ट, यहाँ मेजर सपोर्ट कंसीडर हो सकती है। रिवर्सल यहाँ से बन सकता है। इसमें मैं रिकमेंड करूंगा अगर अभी आप बाइंग पर हैं, होल्डिंग पर हैं, तो थोड़ा सा पीएसओ को फोकस करें। एसएनजीपी, एसएसजीसी भी बड़े अट्रैक्टिव रेट पर है। शेल को थोड़ा सा जो है यहाँ पर इसे क्लोजिंग देने दें 95.90, मतलब 96 के ऊपर इसे क्लोजिंग का वेट करें इसका। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट सेक्टर है पावर जनरेशन। पावर जनरेशन में भी आज हमने जो है वो मूव देखी और उसका स्टॉक में आपके साथ हमेशा शेयर करता हूं। जो पावर जनरेशन का फेवरेटिज्म तो नहीं है, लेकिन मुझे जो स्टॉक पसंद है मैं नॉर्मली इसी में अपनी टीम मेंबर्स को भी, जो जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, ठीक है, हबकों में ही हमारा फोकस होता है काम पर। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इस हब पावर ने हमें कभी भी जो है वो मुतनफर नहीं किया जिन लेवल्स पर हम इनमें खेलते हैं। बड़े अच्छे, इसमें बड़ा अच्छा वॉल्यूम है, पॉजिटिव वॉल्यूम है, 1.8 मिलियन का वॉल्यूम है। और पावर जनरेशन में बाइंग कर रहा है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स बाइंग कर रहे हैं, बैंक्स, ब्रोकर, कंपनीज होल्डिंग पर हैं और म्यूचुअल फंड्स भी होल्डिंग पर है। स्टिल अट्रैक्टिव अगर आपके पास है तो हब पावर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टिल 68, 69 तक लग रहा है अब जाएगा। नई बाइंग के लिए कोशिश कीजिएगा, जहां करेक्शन हो वहां पर बाइंग करें। वैसे तो नॉर्मली मैं सजेस्ट करता हूं 65 के नीचे, लेकिन 66 के नीचे भी मिलता है तो इसे एवरेज बाय कर लें थोड़ा थोड़ा, और बाकी अगर है तो भी होल्ड करें। उसके अलावा कैप्को का कल रिजल्ट आने वाला है। इसमें जो है 3 बजे इसका रिजल्ट अनाउंस होगा। ऑब्वियसली फिर नेक्स्ट डे जो है वो अनाउंस होगा, तो कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट डे आप इसमें स्टॉप लॉस या 3 बजे के बाद इसमें स्टॉप लॉस रख लें। अगर अच्छा रिजल्ट हुआ, डिविडेंड अनाउंस किया, तो ये 30-31 को अप्रोच करेगा। नहीं तो फिर इसे बाय कीजिएगा 26.90, 26.70, वहां से ये अपना रिवर्सल बना लेगा और बहुत अच्छा स्टॉक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर, जिसको आज हम मेन सेक्टर भी कहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमने टीआरजी में बड़ी अच्छी मूव ली। मैं हमेशा आपको कहता हूं, इससे मेरी पहले जो वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको कहा था मुझे जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। और ये परसों की वीडियो, मतलब लास्ट सेशन की वीडियो थी। और टेक्नोलॉजी सेक्टर में आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी मूव मिली है। एवीएन ने भी बड़ी अच्छी मूव मिली। मैंने आपको उस टाइम बोला था अगर स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं कर सकते तो एवीएन को अप्रोच करें, स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं तो फिर टीआरजी को अप्रोच करें। टीआरजी को 114.15 पर निकाला गया और 108.9 जो इसका बेहतरीन लेवल है। इनफैक्ट न्यूज बुरी आई उस पर भी इसे हमने दोबारा पिक किया। और बाकी खुदा की जात है इज्जत देने वाली, इंसान सिर्फ कोशिश करता है और मेहनत करता है और फिर अल्हम्दुलिल्लाह क्लोजिंग आपके सामने है 116 के ऊपर। लेकिन अब यहां पर जो मजे की चीज है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स इसमें हैवी बाइंग कर रहे हैं और फॉरेन कॉर्पोरेट्स का फेवरेट स्टॉक टीआरजी है। टीआरजी स्टिल बड़ा अच्छा लग रहा है। ब्रोकर इसमें बाइंग कर रहे हैं, कंपनीज बाइंग कर रही हैं, एनबीएफसी बाइंग कर रहे हैं, अदर्स बाइंग कर रहे हैं। जो सेलिंग कर रहे हैं इंडिविजुअल इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, बैंक, बड़े 4 इंस्टीट्यूशन भी बेच रहे हैं। तो बड़ा ध्यान से थोड़ा बेच के काम हमेशा करें लेवल्स के मुताबिक। समटाइम्स स्टेज ऐसी आ जाती है कि मार्केट आपको जो है, मार्केट में स्टॉक्स जो है वो अप एंड डाउन बड़ी, उनमें जो है वो मूव इस तरह की होती है जो पैनिक क्रिएट कर रही होती है सिचुएशन। लेकिन फिर उसमें ये चीज होती है कि आपको लेवल्स पर फोकस करना चाहिए। वहां पर फिर आप आ जाते हैं, सारा कुछ डिपेंड करता है लेवल्स पर।
किस तरह से वो आगे मैं आपको टेक्निकली भी बताऊंगा कि लेवल्स कहां पर। अभी जो अट्रैक्टिव लग रहा है टीआरजी लग रहा है जी, एवीएन भी अट्रैक्टिव है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की खैर इसमें बाइंग है, श्योर शॉर्ट वो इसी स्टॉक में पसंद करते हैं। आज उनकी हैवी बाइंग हुई, टीआरजी वापस ऊपर आया। बाकी सिस्टम होल्डिंग के लिए बहुत बेहतरीन लग रहा है, पीटीसी में भी बड़ी अच्छी मूव आई है, एवीएन भी बड़ा बेहतर लग रहा है। अगर मैं कहूं यहां पर रिकमेंड, जो स्टॉप लॉस नहीं यूज कर सकते वो एवीएन को अप्रोच करें, जो स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं वो टीआरजी सिस्टम को अप्रोच करें। अच्छा, उसके बाद जी है फूड सेक्टर। फूड सेक्टर में जो है सब होल्डिंग पर हैं और सेलिंग सिर्फ इंडिविजुअल कर रहा है, तो फूड सेक्टर भी अट्रैक्टिव है। और सीमेंट सेक्टर को भी हमने जो है, सीमेंट सेक्टर में क्लियर है कंपनीज बहुत ज्यादा बाइंग कर रही हैं, बाकी एज सर जो है म्यूचुअल फंड्स की भी होल्डिंग है, अदर्स की भी होल्डिंग है। लेकिन फूड सीमेंट सेक्टर में आज बाइंग किस में आई है, क्योंकि इसमें आज जो है वो हम अगर देखें तो इसमें ब्रोकर भी बाइंग पर है, कंपनीज भी बाइंग पर है, इंश्योरेंस कंपनीज भी बाइंग पर है, म्यूचुअल फंड्स भी बाइंग पर हैं, अदर्स भी बाइंग पर हैं। और बैंक सेल सिर्फ कर रहा है बैंक्स, फॉरेन कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल। और बाइंग के लिए अट्रैक्टिव जो इसमें भी स्टॉक लग रहा है, एमएलसीएफ लग रहा है और डीजी खान जी, डीजी खान, पीआईओसी, एमएलसीएफ स्टिल अट्रैक्टिव है, इनमें स्टिल अच्छी मूव आ सकती है क्योंकि ब्रोकर भी बाइंग पर है, कंपनीज भी, इंश्योरेंस कंपनीज भी और म्यूचुअल फंड भी, अदर्स भी। बेच रहा सिर्फ बैंक्स और इंडिविजुअल और फॉरेन कॉर्पोरेट्स है, तो इसमें अच्छी बाइंग आ सकती है। और जो सबसे मेन सेक्टर आज हमने चेक करना है जिसमें 3 बड़े बायर हैं, ब्रोकर, बैंक्स, फॉरेन कॉर्पोरेट्स और जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज, वो है टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल में क्या उठाया जा रहा है ये देखना तो आज इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली टेक्सटाइल को जो एक डल मूव, एनएमएल जी, एनएमएल में बड़ी अच्छी मूव आ रही है। इनफैक्ट एनएमएल का भी रिसेंटली रिजल्ट आया और रिजल्ट तो बेहतर है लेकिन डिविडेंड एज सच नहीं अनाउंस हुआ, ठीक है। एनएमएल में जो है वो मूव पॉजिटिव मूव है, बल्कि मुझे थोड़ी सी इसके रिजल्ट से कंफ्यूजन है, मुझे दोबारा चेक करना पड़ेगा कि इसका अभी जो रिजल्ट आया था क्या पोजीशन थी। आप लोगों के सामने चेक कर लेता हूं ताकि आपको भी आइडिया हो, अगर रिजल्ट या कुछ चीजें चेक करनी हो तो किस तरह चेक करते हैं। एससीएस ट्रेड की साइट खोलेंगे आप यहां पर, बल्कि छोड़ें एससीएस ट्रेड को, सिंपल हम पीएसएक्स खोलेंगे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि आप चीजों को जो है वो सीखें, सीख के काम करें। सॉरी, इसको हम यहां से आएंगे, यहां पर पीएसएक्स खोलेंगे, पीएसएक्स की वेबसाइट, हम रिजल्ट्स चेक करने के लिए यहां पर आ जाएंगे। सेकंड ऑप्शन होगा कंपनी अनाउंसमेंट्स, कंपनी अनाउंसमेंट में जाएंगे और यहां पर हम सिंपल कंपनी सिंबल में हम NML लिख देंगे क्योंकि कुछ कंफ्यूजन थी, मैं मजीद वो क्लियर करना चाहता हूं। यहां पर हम इसका फाइनेंशियल रिजल्ट आ गया जी, हाफ ईयर का बिल्कुल इसका रिजल्ट आया है और इसकी जो है वो हम चेक कर लेते हैं। डिविडेंड इसने अनाउंस नहीं किया, डिविडेंड वगैरह इसने अनाउंस नहीं किया और इसकी अर्निंग पर शेयर जो है आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है जी, एनएमएल का आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आया है। एनएमएल में आज जो है वो बाइंग भी अच्छी हुई है, ये मजीद ऊपर जा सकता है। अच्छा, यहां तक अब चीजें क्लियर हो गई हैं, अब हम जो है वो टेक्निकली देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चलूं। एज यूजुअल मैं आप लोगों के साथ जिस तरह शेयर करता हूं हमारे पैकेजेस से रिलेटेड, अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं और हमारे साथ मिलकर सेफ काम करना चाहते हैं तो हमारे डिफरेंट पैकेजेस हैं जो 1500 से स्टार्ट होता है, 1500 3 महीने का 4000, इसी तरह 7500। पीएसएक्स ट्रेडिंग कोर्स है जो 4 to 6 वीक्स है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज है जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम आपको काम कराते हैं, कहां बाय, कहां सेल, कहां एवरेज, कहां शिफ्ट, कहां लॉस है तो कहां लॉस रिकवरी किस तरह से करनी है। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, इक्विटी 1 मिलियन से ऊपर है, आप हमारी ये सर्विसेज ले सकते हैं। जो भी आपको प्रॉफिट होगा एंड ऑफ द मंथ हम आपके अकाउंट में काम करेंगे, उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। इन सारी सर्विसेज के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम टेक्निकली देखते हैं, इससे पहले मैं ये शेयर करता चलूं, जो भी हमारी आपके साथ बाय कॉल्स शेयर होती हैं, जो भी हम ग्रुप में आपके साथ बाय कॉल शेयर करते हैं या 1-to-1 को करते हैं, फंडामेंटल को देख के, उसके बाद ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशन को देख के
टेक्निकल्स को देख के, उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग देख के, उसके बाद इनसाइड ट्रांजैक्शन देख के। आपको याद होगा मैंने आप लोगों के साथ 7,000 की इनसाइड ट्रांजैक्शन शेयर की थी 51 रुपए पर, और उसने 60 को अप्रोच किया। तो इस तरह की इनसाइड ट्रांजैक्शन आती रहती हैं जो हम जो है उसको देख के जो है वो काम करते हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं मजीद वीडियोस के लिए। नंबर हमारा मेंशन है 0331326002 फॉर सेफ सेल बाय सेल कॉल्स। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं हमारे ग्रुप के लिए। फिर आपको कहूंगा और हमेशा आपको कहता हूं कि नुकसान से बेहतर है कुछ पे करके, ठीक है, जो आप पे करते हैं उसमें हमेशा आपको पॉजिटिव ही चीज मिलेगी। नुकसान कर लेते हैं 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख का, 1,500, 2,000, 3,000 पे करके सर्विसेज लेते हुए आपको मसला होता है, आपको वो ज्यादा नुकसान नजर आता है। लेकिन दर हकीकत जो है वो आप वहां से वो पे करके आपकी रिकवरी हो सकती है। अब मैं आपके साथ शेयर करूं कि आपको याद होगा मैंने जो इससे पहले की वीडियो बनाई थी उसमें कहा था मार्केट 40,650 का लेवल है, ठीक है, अगर उसको ब्रेक कर सकती है तो हम डाउन ट्रेंड देख सकते हैं। लेकिन वहां तक आपने इंतजार करना है और बाय करना है और बड़ा सेफ लेवल्स को चलना है लेके। अल्हम्दुलिल्लाह परसों 40,650 के लेवल से इंडेक्स ने, ये यहां पर है, ये है बिल्कुल 40,650 के लेवल से इंडेक्स ने सपोर्ट ली और दोबारा आज 40,009। तो इसलिए समटाइम्स आपको मार्केट की जब सिचुएशन स्टॉक्स की नहीं समझ आती फिर आप लेवल्स पर डिपेंड करते हैं। और मेरे ग्रुप मेंबर गवाह हैं इस चीज के कि हम बड़ा स्मूथली और बड़ा जो है वो रिलैक्स हो के हमने 40,650 का वेट किया। जब वो लेवल्स नहीं ब्रेक हुए हमारे वहां तक हमने कुछ चीजें निकाली, जब वो लेवल्स नहीं ब्रेक हुआ मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी, फिर हम दोबारा रीबाई की तरफ आए चीजों को, और अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, इसलिए कहता हूं सीख के काम करो। अगर नहीं सीख के काम कर सकते तो फिर ये एक्सपेरिमेंट ना करो, राइट देखा लेफ्ट देखा, उसकी वो कॉल थी इसकी ये कॉल थी, फिर एक माइंड बनाओ और चलो उस एनालिस्ट के साथ चलो जो एक एक चीज आपको बताता है। अभी भी कह सकता हूं आप हमारे साथ मिलके काम कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको फायदा ही होगा। बाकी आप पे डिपेंड करता है, चीजें आपके सामने रख के एक एक चीज बताते हैं कि ये इस तरह से है और ये यहां से यूं हो सकती है। अब यहां पर टेक्निकली देखा जाए तो 41,000 के ऊपर मार्केट बड़ी अच्छी लग रही है। 41,000 का लेवल है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। ये ब्रेक होता है तो मार्केट दोबारा 42,000 को अप्रोच कर सकती है। आरएसआई बड़ा क्लियरली अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है, क्रॉस है यहां पर जो है स्टॉक हैस्टिक भी क्रॉस ओवर जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। यही 41,000 का लेवल जो मैंने ऊपर आपको बताया, अगर 41,000 का लेवल ब्रेक हो गया तो ये यहां पर क्रॉस ओवर जनरेट हो जाएगा, फिर जो है मार्केट आपके 42,000 को इजीली अप्रोच करेगी। बाकी न्यूज भी ऑन एंड ऑफ आ रही हैं, लेकिन फिर भी ध्यान से करें, लेवल्स के अकॉर्डिंगली काम करें, इंस्टीट्यूशन को देखते हुए काम करें, कहां बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। नहीं समझ आती तो एक्सपेरिमेंट ना करें, कुछ थोड़ी सी अमाउंट है वो आप पे करते हैं और आपको अच्छी सर्विसेज मिलती हैं और आप टेंशन फ्री होकर काम करते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।